पहला ट्रेलर रिलीज हुआ है एनिमेटेड फिल्म द वार ऑफ रोहिरिम का, जो पार्ट है पीटर जैक्सन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी फिल्म का। कहा तो यही जा रहा है। तो जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा, और जो एनिमेशन दी गई है वो जापानीज मांगा सीरीज टाइप की दी गई है। अब इस तरह की एनिमेशन मुझे ज्यादा अच्छी तो नहीं लगती, पर अब यहाँ बात है मिडिल अर्थ की, तो अब ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब इस तरह की एनिमेशन इसलिए दी गई है, ये फिल्म नॉवल पर बेस्ड है, और आपने देखा होगा अक्सर कॉमिक्स और नॉवल पर जो मूवीज बनती हैं तो उनकी सारी एनिमेशन इसी तरह ही होती है। जैसे भी अगर इस तरह की एनिमेशन किसी को अच्छी लगती है तो ये फिल्म वो जरूर देखेगा। पहले ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं और मेन चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये कहानी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इवेंट से 200 साल पहले की कहानी है। मतलब ये प्री इक्वल है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज की। नॉर्थ वेस्ट मिडिल अर्थ में एक रूहान नाम से किंगडम है, और उसी किंगडम का 9th किंग है हेल्म हैमरहैंड। फिर एक और किंगडम है डन लैंडिंग्स। तो ट्रेलर के शुरू में देखते हैं कि वो दोनों किंगडम्स इताद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डन लैंडिंग्स किंगडम का किंग फेरिका और उसका बेटा वुल्फ आता है रोहन किंगडम के किंग हेल्म से उसकी बेटी का रिश्ता लेने। मतलब फेरिका का बेटा वुल्फ और हेल्म की बेटी हेरा एक दूसरे से शादी करेंगे, तो इन दोनों किंगडम्स की पावर्स और ज्यादा हो जाएगी और वो एक हो जाएंगे, तो उन दोनों को कोई हरा भी नहीं सकेगा। तो अक्सर इस तरह की चीजें इंसान करता है, एक दूसरे का जब फायदा देखते हैं तो वो कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। बट मेन बात के यहाँ हेरा मना कर देती है वुल्फ को, क्योंकि हेरा को लगता है कि वो रोहन किंगडम को खुद भी संभाल सकती है। वो इसलिए कि उसका बाप हेल्म बूढ़ा हो चुका है। यही वजह है कि हेरा शादी नहीं करना चाहती और अपने रोहन किंगडम की क्वीन बनकर उसको संभालना चाहती है। पर यह बात वुल्फ के बाप को अच्छी नहीं लगती और वो हेल्म की बेइज्जती करता है और साथ ही उसको मारता भी है। बट जब हेल्म वुल्फ के बाप को एक पंच मारता है तो भाई वो वहीं मर जाता है। तो यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। वुल्फ ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा करता है और वो लड़ पड़ता है रोहन किंगडम से। मतलब कि वो जंग का ऐलान करता है। और फिर हेरा भी उसी वार में एंटर करती है और लड़ना भी सीखती है। उसको बाप उससे मना करता है कि तुम ये सब ना करो, बट वो नहीं मानती। और फिर हेरा सीक्रेटली वुल्फ के लोगों को मारती है और उसकी बड़ी आर्मी से भी लड़ती है। एक बार वुल्फ का भी सामना होता है हेरा से, जिसमें देखते हैं कि हेरा कितनी चेंज हो चुकी है। उसके बाद सारा ट्रेलर जो हम देखते हैं उसमें सारा का सारा एक्शन है, और वो एक्शन काफी अच्छा भी लग रहा है। और ट्रेलर के लास्ट में हमें एक शॉट दिया गया है इस रूलिंग रिंग का, जो फेमस है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स से। मतलब यहाँ कहानी जस्ट रोहन और डन लैंडिंग्स किंगडम के बीच की नहीं है, इससे ज्यादा भी दिखाया जाएगा, बट मेन फोकस रोहन और डन लैंडिंग्स किंगडम का कन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा। और जो कैरेक्टर्स हैं हेरा और वुल्फ, उसको ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इसी की वजह से ये कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। देखो ट्रेलर में कहानी का तो पता यही चल रहा है, जो एक एवरेज कहानी है, बट ये जस्ट हमारी थ्योरी है। वैसे ये फिल्म अगर सच में वार्नर ब्रूस अपनी ओरिजिनल ट्रिलॉजी के बेस्ड पर बना रहा है और उसी की तरह स्टोरी को फॉलो करेगा, तो ये फिल्म सच में काफी तगड़ी होगी। और ये बात हमें तब पता चलेगी जब हम इसको थिएटर्स में देखेंगे। देखो अब J.R.R. टोल्किन की मिडिल अर्थ यूनिवर्स बहुत ही बड़ी है और उसमें हजारों कहानियां हैं। और यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि ये कहानी जस्ट मैन वर्सेस मैन के बीच की है। यहाँ पर कोई दूसरी स्पीशीज नहीं दिखाई गई, जैसे कि एल्व्स, बोने और ऑक्स। बाकी कुछ बड़े बड़े एनिमल्स यहाँ पर हैं, लाइक बड़े हाथी और बड़े कबूतर। मतलब ये फिल्म एक्शन एडवेंचर के साथ साथ ये फैंटेसी भी है। वैसे काफी लोगों को लग रहा है कि ये फिल्म पीटर जैक्सन बना रहा है, तो ऐसा नहीं है। पीटर जैक्सन ऑफिशियली इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं है, बट कहा जा रहा है कि उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म का जरूर हिस्सा है पीटर जैक्सन। और इस फिल्म को जस्ट वार्नर ब्रूस ही नहीं, इस फिल्म को जापानीज के एक सोलो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन भी बना रही है। और यही वजह है कि इस फिल्म को खास जापान में भी रिलीज किया जाएगा। और ये टोल्किन की नॉवेल्स पर पहली एनिमेटेड फिल्म होगी। और मैंने जो बताया कि ट्रेलर के लास्ट में एक हमें शॉट दिया गया था इस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, तो इसका मतलब ये है कि शायद वो कोई कैमियो हो। और अगर ये फिल्म सक्सेस जाती है तो हो सकता है कि इस फिल्म के बाद वार्नर ब्रूस इस एनिमेशन पर और भी ज्यादा काम करे और वो स्टोरी हमें दिखाए जो जस्ट हमने टोल्किन की नॉवेल्स में ही पढ़ी है। तो दोस्तों ये फिल्म रिलीज होगी इस साल 13 दिसंबर को, वो भी वर्ल्ड वाइड। तो देख ही लेंगे वार्नर ब्रूस एनिमेशन प्रोडक्शन इस फिल्म की कहानी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, और खास तौर पर इसकी एनिमेशन। दोस्तों अभी तक के लिए यही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।